इंडिया में 2014 से 2021 तक 22 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट ने किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, पर इन 7 सालों में सिर्फ 7,22,000 कैंडिडेट ही हैं जिनका सिलेक्शन हो पाया। यानी उन 22 करोड़ कैंडिडेट में सिर्फ 0.33% का। इंडिया में हर साल 7 करोड़ बच्चे किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में एक पब्लिक सर्वेंट की जॉब करनी होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं ऐसी जॉब की प्रिपरेशन के लिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और इन 7 करोड़ बच्चों में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे एग्जाम को सिर्फ अपने लक के बेसिस पर देते हैं। जय माता दी भी। इंडिया में हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बेटा या बेटी एक परमानेंट और एक सिक्योर जॉब करें, और इसीलिए वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। पर उनके ऐसा करने के मेनली 2 रीज़न हैं, एक उनका टाइम और उनका बैकग्राउंड। ज़्यादातर पेरेंट्स उस टाइम से बिलोंग करते हैं जब इंडिया में प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में 1991 में इंडियन एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे, जो उस टाइम इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इसके थ्रू किसी भी गवर्नमेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज की ओनरशिप किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है ताकि इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। जैसा कि 2021 में टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया की ओनरशिप 18,000 करोड़ में गवर्नमेंट से खरीद ली थी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देने का दूसरा रीज़न इंडिया की वो मेन पॉपुलेशन है जो आज भी रूरल एरिया में रहती है। अब अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ की एजुकेशन और उसके लेवल के बारे में अच्छे से पता होगा। इसके अलावा इन एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन की फाइनेंशियल कंडीशन भी एक कारण है, जिसकी वजह से इन एरिया में रहने वाला कोई स्टूडेंट किसी बड़े शहर के जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाता। और ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आज भी ऐसी जॉब्स सिर्फ 10th क्लास के बेसिस पर एक परमानेंट सिक्योर जॉब और कई अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। और इसीलिए कई स्टूडेंट कई सालों तक एक अनएडजस्टेबल कंडीशन में रहकर इन जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं। आर्यन राज, जो कि अपने छोटे भाई के साथ अपने घर झाझा से 300 किलोमीटर दूर बिहार के कैपिटल पटना में रूम लेकर 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनकी उस बिल्डिंग में करीब 70 स्टूडेंट हैं जिनका एक कॉमन टॉयलेट है, और उनकी इस बिल्डिंग में डायरिया एक कॉमन डिजीज़ है। और वो ये प्रिपरेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी और उनकी फैमिली की पहली और आखिरी उम्मीद है। और ऐसी ही प्रॉब्लम वहाँ पे रहने वाले 1000 बच्चे रोज़ फेस करते हैं, क्योंकि पटना की इस एरिया में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराने वाली 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो उन्हें हर तरह की एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं, जिसमें से एक खान GS रिसर्च सेंटर भी है। नरेश मंगलम, जो कि खुद इस एरिया में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाले 90% स्टूडेंट किसी न किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और उन्हें ये जॉब सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि ये एक परमानेंट जॉब है जो कि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखने में हेल्प करेगी। खान सर, जो कि रेलवे, SSC और ग्रुप D जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं, उनके एक क्लास में 5000 या उससे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जिसके 2 मेन रीज़न हैं। पहला खुद खान सर, जिनकी टीचिंग स्टाइल वहाँ के स्टूडेंट के लाइफ स्टाइल से सिमिलर है, जिसके कारण किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, खत्म भारत। और दूसरा उनकी फ़ीस, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल होती है। पर इन जॉब से रिलेटेड एक चीज़ ऐसी भी है जिसको खान सर और कई टीचर्स ने इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी बताया है, जॉब क्राइसिस। इंडिया में जॉब क्राइसिस बहुत बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि हर साल इंडिया में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे 18 साल के होते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% और स्टेट गवर्नमेंट ने 21% कम गवर्नमेंट जॉब की हायरिंग की है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इन रूरल एरिया में रहने वाले लोगों पर पड़ा है। विजय प्रसाद गुप्ता, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले निवासी हैं, उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस के गांव के लड़के की 6 साल पहले गवर्नमेंट जॉब लगी थी, लेकिन उसके बाद आज तक उस गांव के 2000 बच्चे जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके अलावा उसी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले राज प्रकाश, जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, उन्होंने बताया कि कम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के कारण कई बच्चे उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मात्र 3000 से 4000 की सैलरी की खातिर पढ़ाने आते हैं। पिछले 3 सालों में इंडिया में लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा की जॉब एप्लीकेशन सबमिट हुई है, पर सिलेक्शन सिर्फ 2,64,000 के लगभग का ही हुआ। और 2014 से 2022 तक का ये सिलेक्शन अपने ईयरली रिसीव्ड एप्लीकेशन का 1% भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट ने इन गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को निकाल लिया है तो उसकी जॉब लग ही जाएगी। पटना में ही रहने वाले विवेक कुमार ने 21 साल की उम्र में बिहार SSC एग्ज़ाम को 2014 में ही क्लियर कर लिया था, लेकिन 7 साल बाद भी लीगल इशू के कारण उन्हें उनका जॉइनिंग लेटर नहीं मिला, और वो और उनके साथ के कई कैंडिडेट आज भी अपने जॉब के जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं।
वहीं कुछ केसेस में जिनको ये जॉब मिली है उन्होंने भी अपनी इस जॉब से रिलेटेड कई सारे बैड एक्सपीरियंस को शेयर किया है। बिहार के रहने वाले एक आदमी ने अपनी पीएसयू जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ये बताया कि कैसे उसके ऑफिस में अननेसेसरी लेटरबाजी होती है और फाइल्स को कचड़े की तरह रखा जाता है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसे अपने इस 24 साल के जॉब करियर में सिर्फ एक बार ही प्रमोशन मिलेगा और उसके डिपार्टमेंट के सही से काम ना करने के कारण उसे कई बार लोगों के सामने शर्म भी आती है। अब ये तो सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये चीज़ आम बात है, लेकिन कई जॉब्स ऐसे भी हैं जिसके लोग गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इनकम या पेंशन फैसिलिटी के लिए नहीं करते हैं और ऐसे लोगों का वर्कलोड और लाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती हैं कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। एयर इंडिया जो कि 1953 से गवर्नमेंट सर्विसेज के अंडर आती थी, वो 69 साल बाद टाटा ग्रुप्स के अंडर आने लगी क्योंकि उसे हर दिन 20 करोड़ का नुकसान हो रहा था। और इसी तरह कई और बड़ी गवर्नमेंट सर्विसेज थीं जो किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट या किसी अदर रीज़न की वजह से लॉसेस में चल रही थी। उनकी भी ओनरशिप आज एक प्राइवेट कंपनी या ग्रुप के पास है क्योंकि इससे उसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और वो किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अंडर भी नहीं आती। और आज के टाइम इंडिया में 43% यूथ प्राइवेट जॉब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से। पर इनमें से ज़्यादातर यूथ किसी बड़े मेट्रो सिटीज़ जैसे कि चेन्नई या मुंबई से बिलोंग भी करते हैं। लेकिन यूपी और बिहार जहाँ रूरल एरिया ज़्यादा हैं, वहाँ के लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वहाँ के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें एक लिमिट तक के नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प कर पाती है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करो तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ऐसी जॉब्स ओवररेटेड हैं, पर मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता क्योंकि आज यूपी, बिहार या पंजाब जैसे स्टेट के ज़्यादातर लोग ही इंडियन आर्मी या सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं और इन दोनों जॉब की हेल्प से इंडिया खुद को और भी ज़्यादा बेटर बना रहा है।